नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। आप सभी को पता है जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और यदि बात की जाए रीजनिंग की तो रीजनिंग के इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और साइंस के इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और जो जीके है जीके के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन को करने के लिए एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको 54 सेकंड का टाइम मिलेगा। अब देखो 54 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम बात करते हैं मैथ की। मैथ के अंदर आते हैं 25 क्वेश्चन और इसमें से रिकरिंग डेसिमल का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो आपका हर बार आता है, रिकरिंग डेसिमल। अब देखो रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है पुनरावर्ती डेसिमल, दशमलव या आवर्ती दशमलव भी इसको कह सकते हैं। इसका क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट होता है। अब इस क्लास में हमने रिकरिंग डेसिमल के 9 क्वेश्चन शामिल किए हैं और 9 क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसान तरीके से 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे और आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, कुछ भी मिस नहीं करना है। अब दोस्तों सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना है। ये आपका है 16 और कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है। तो इस नंबर में से उसको लेस कर देना जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेगा और नीचे क्या आएगा। आप देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है तो उसके प्लेस पे 9 आ जाएगा। और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो इसके प्लेस पे आपका 0 आना है। अब देखो जिसके ऊपर छतरी है उसके स्थान पे 9 आएगा और जिसके ऊपर छतरी नहीं है तो उसके प्लेस पे आपका 0 आएगा। ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस का साइन है। अब देखो जो 15 है इसमें से क्या लेस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। 15 में से 1 लेस करेंगे 14 आ जाएगा। और अपॉन में क्या आएगा, जिसके ऊपर छतरी है उसके प्लेस पे 9 आएगा और जिसके ऊपर छतरी नहीं है उसके प्लेस पे 0 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपका माइनस का साइन है। अब 13 में से क्या लेस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 13 में से 1 जाएगा, 12 बचेगा। और देखो जिसके ऊपर छतरी है उसके प्लेस पे 9 और जिसके ऊपर छतरी नहीं है उसके प्लेस पे 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 90 आपका एलसीएम है, 90 आपका नीचे आ जाएगा और 15 और 14 29, 29 में से 12 जाएंगे तो 17 बचेगा। तो 17/90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 17/90 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो 236 जो है उसमें से क्या माइनस किया जाए, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 236 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 234 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, अब देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा। अब देखो इसके बाद देखते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसकी प्लेस पे 2 जीरो आपके आ जाएंगी। मैं दोबारा बता देता हूं। हम देखते हैं कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आपका 2 बार 9 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद देखते हैं कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके प्लेस पे आपका 0 आ जाएगा। 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो इसके प्लेस पे 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 18 से काटेंगे। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 0। 18 से काटेंगे, 18 कम 18, 18 के 54 तो 13/550 आ जाएगा। और 13/550 आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें क्या करना है, ये जो संख्या है इसमें से क्या लेस किया जाए, 623 में से क्या लेस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। 6 के ऊपर बार नहीं है तो 623 में से हम 6 लेस करेंगे। तो 623 में से 6 जाएगा तो 617 बचेगा, 617। और नीचे क्या आएगा, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद देखते हैं कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो इसके प्लेस पे आपकी 1 जीरो आ जाएगी। 617/990 तो 617/990 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है।
तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, जो 1427 है इसमें से क्या लेस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। अब देखो ना तो 1 के ऊपर बार है ना 4 के ऊपर बार है, तो 14 लेस हो जाना है। तो 1427 में से 14 लेस करेंगे तो आपका 1413 निकल के आ जाएगा। 1427 में से यदि हम 14 लेस करेंगे तो आपका 1413 निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हम देखते हैं कितने डिजिट के ऊपर बार है। यह हमारा 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो आपका 2 बार 9 आ जाएगा। और इसके बाद आपको यह देखना है कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, और इसके बाद आपको यह देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो इसके प्लेस पे आपका 0 आ जाएगा। आप कहेंगे सर यहां तो 2 डिजिट है, आपको यहां 2 0 लगाने चाहिए। मैंने आपसे कहा था पॉइंट के बाद देखते हैं, तो पॉइंट के बाद केवल आपकी 1 डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इसके प्लेस पे आपको 0 रखना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 110 आ जाएगा। 9 से काटेंगे 9 एकम 9, यहां आपका 5 बचा, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, तो 157/110। तो 157/110 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या करते हैं, इसके 2 तरीके होते हैं। यदि पॉइंट से पहले कोई डिजिट आ जाती है, कोई इंटीजर आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला देखो आसान तरीका ये होता है, यदि आपको ऑप्शन इंटीजर में दिए हुए हैं तो आपको अलग तरीका अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसको रख देना है, ये हमने रख दिया। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, आपके पास बचा हुआ है 0.56, तो 0.56 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसको पहले की तरह सॉल्व कर लेना है। अब देखो 56 को ऐसे लिखेंगे और जिसके ऊपर बार है उसके प्लेस पे आपको 9 रखना है। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आपको 2 बार 9 रखना है। अब देखो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो दूसरा तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, पूरे के हिसाब से करना है। जो 256 है 256 रखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको लेस कर देंगे। अब देखो पॉइंट के बाद आपका एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है। 2 अंक हैं जिसके ऊपर बार है, तो उसके प्लेस पे नीचे आपको 99 रखना है और 256 में से 2 लेस करना है, तो आपको 254 निकल के आ जाएगा। अब इसको इस फॉर्म में चेंज करना है तो आपका ये वाला निकल के आ जाएगा 2 ऑफ 56/99। अब देखो इतना डिवाइड करने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 2 रखेंगे और उसके बाद जो 0.56 बचा हुआ है और इसके ऊपर जो बार लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जैसे इसको सॉल्व करना है तो इसको हम क्या करेंगे, जो 12 है इसमें से क्या लेस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 12 में से हम 1 लेस करेंगे तो आपका 11 निकल के आ जाएगा। और अपॉन में क्या रखना है, पॉइंट के बाद देखते हैं जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उसके प्लेस पे 9 आ जाता है, और जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं होता उसके प्लेस पे आपका 0 आ जाता है। पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट थी जिसके ऊपर बार था, तो उसके प्लेस पे हमने 9 रख दिया। 0 यहां नहीं आएगी क्योंकि पॉइंट से पहले आपका 1 है, तो ये काउंट नहीं होता है नीचे। ये माइनस का साइन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 12 में से क्या लेस करना पड़ेगा, जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेंगे। और नीचे क्या आएगा हम देखते हैं, पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है। 1 डिजिट के ऊपर बार है तो उसके प्लेस पे 9, और 1 डिजिट के ऊपर बार का साइन नहीं है तो उसके प्लेस पे 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 90 एलसीएम ले लेंगे, 90 को 9 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 की 11 से गुणा करेंगे 110 आ जाएगा। 90 को 90 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 की 11 से गुणा करेंगे 11 आ जाएगा। 110 में से 11 घटाएंगे तो आपका 99 आ जाएगा। अपॉन में 90 दिया हुआ है, 9 से काटेंगे 11 पे जाएगा, 9 से काटेंगे 10 पे जाएगा, तो 11/10 निकल के आ गया है, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब देखो एक आसान तरीका आपको बताता हूं, इसको सॉल्व करना है। तो 3.36 के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है ये चीज रिपीट हो रही है। 36 है, इसके बाद दोबारा 36 है, फिर 36 है, ये आपका रिपीट हो रहा है।
जितना आप आगे लिखेंगे उतना ही निखार आएगा। अब देखो पहले जो प्लस प्लस के उनको लिख लेते हैं। जैसे आपका 1.33 है तो 1.33 के ऊपर बार है, इसका मतलब है जो आपका 33 है ये आपका रिपीट हो रहा है। और कब तक रिपीट हो रहा है, ये चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो माइनस वाला है उसको हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका 2.05 है, 2 मैंने यहां लिखा, और जो 05 है ये आपका रिपीट हो रहा है और अनंत टाइम तक रिपीट हो रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब देखो 6 और 3 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। 3 3 6, 6 में से 0 घटाएंगे तो आपका 6 आएगा। 6 3 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। यहाँ 6 आएगा, यहाँ आपका 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा। और देखो 3 1 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको 2 लिखेंगे, और जो 64 है 64 है 64 है रिपीट हो रहा है, तो इसको 64 के ऊपर छतरी लगा देंगे, बार का साइन लगा देंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2.64 के ऊपर बार है जो कि आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आपका मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 9, तो 9 में से घटाने के लिए कुछ नहीं है। अब अपॉन में क्या करेंगे, पॉइंट के बाद देखते हैं कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो उसके प्लेस पे आपको 99 रख देना है। और देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ये 7.3 के ऊपर बार है, तो 73 में से क्या लेस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 7 के ऊपर बार नहीं है, तो 73 में से आपका जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 66, तो 66 मैंने यहां रखा। और उसके बाद नीचे क्या रखेंगे, कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो उसके प्लेस पे आपका 9 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो उसके प्लेस पे आपका 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 9 से 9 कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ 11 से काटेंगे, 11 6 66 और 11 99, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो आपका 2/3 निकल के आ जाएगा। तो 2/3 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।